हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं ये वीडियो लाई हूँ कि कुछ लोग जो गांव में रहते हैं उनको नहीं पता होता है कि हमारी जो देश में भारत में किस प्रकार से कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं और कितने प्रकार की वैकेंसीज़ होती हैं। हमें कहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। या फिर ऐसा बहुत सी हमारी बहनें हैं जो भी गाँव में रहती हैं, जैसे कि मैं थी, मुझे नहीं पता था खुद ही कि किस किस प्रकार की भारत में वैकेंसी आती हैं, कौन कौन से प्रकार की होती हैं, या फिर जो सेंट्रल होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेट वाली होती है वो क्या होती हैं, किस में क्या बेनिफिट होता है। सेंट्रल की जॉब अगर हम करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है, या फिर हम अगर स्टेट की कोई जॉब करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये सब बातें नहीं पता हो पाती हमें, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं या फिर ऐसे आउट एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये सब बातें नहीं बताई जाती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं चाहते हैं लोग कि हम लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके या फिर कुछ भी आगे कर सके। तो जो हमारे परिवार वाले, फैमिली वाले, या फिर जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सब यही नहीं बताते कि बेटा तुम किस जॉब की तैयारी करो। या फिर जो हमारे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि हम लोग जॉब ले पाए या फिर कोई भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो मैं आज उन लोगों के लिए एक वीडियो लाई हूँ जिसमें कि मैं बताऊँगी कि ये आप लोगों को किस लाइन में जाना चाहिए, आप लोग को किस जॉब को टारगेट बनाना है, कौन सी आपके लिए जॉब बेस्ट रहेगी, कौन सी सेंट्रल की जॉब होती है, कौन सी स्टेट की जॉब होती है, कौन कंडक्ट कराता है, एग्ज़ाम कब होता है, या फिर कितने प्रकार की वैकेंसीज़ होती है। तो भारत में वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं, बट 2 प्रकार की ज़्यादा मानी जाती है। एक तो सेंट्रल की होती है, एक तो स्टेट की जॉब्स होती हैं। जो सेंट्रल की जॉब होती हैं वो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लगाई जा सकती हैं। उसमें आपको पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। और जो स्टेट की जॉब होती है वो आपके केवल स्टेट में ही रहती है। जैसे कि जो भी स्टेट की यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, या फिर जो भी पटवारी की जॉब होती है, या फिर जो भी आपकी स्टेट में जो भी जॉब होती है वो सब आपकी स्टेट के अंदर रहती है। और जो एसएससी, जीडी वगैरह, सीएचएस, एमटीएस, ये सब होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल जॉब की और स्टेट जॉब में कौन सी जॉब बेस्ट होती है। तो अपने अपनी जगह पे दोनों ही अच्छी हैं, बट सेंट्रल की जॉब में आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपकी सैलरी ज़्यादा होती है, आपके अलाउंस ज़्यादा होते हैं। और सेंट्रल की जॉब में आपको रिस्क कवर भी मिलता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सेंट्रल की जॉब में मिलती हैं। तो आप लोगों को किस जॉब की तैयारी करना वो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मैं दोनों के बारे में आज आपको बता दूँगी कि सेंट्रल की जॉब में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं और स्टेट की जॉब में कौन कौन सी जॉब आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल की जॉब्स में कौन कौन सी आपकी जॉब्स आती हैं और कौन कौन सी अच्छी सी जॉब है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी क्या है? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो कि हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है पूरे सेंट्रल के भारत में। जो भी एसएससी जीडी होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, सीजीएल होता है, ये सारे हमारा एसएससी कंडक्ट कराता है। एसएससी एक प्रकार की संस्था है जो भी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एग्ज़ाम लेती है, पैटर्न बनाती है एसएससी। तो वो हमारा एसएससी होता है। तो अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 12th में पास करके आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं केवल स्टेट में और सेंट्रल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल में आप 12th पास करके कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी, जो कि आप केवल 12th पास करके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब इस बार वैकेंसी एसएससी जीडी की शायद लास्ट ईयर ख़त्म होने पर तक आ जाएंगी, या फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में एसएससी जीडी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसकी वैकेंसी हर साल आती है। अभी एक एग्ज़ाम हो चुका है एसएससी जीडी का, रिजल्ट भी आ चुका है शायद उसका, और अभी आपकी आने वाली होंगी लास्ट ईयर तक, एंड ऑफ द ईयर तक आ जाएंगी। नहीं आएंगी तो नेक्स्ट ईयर आएंगी, बट एसएससी जीडी की 2 साल में वैकेंसी आती ही रहती है। तो इसमें आपकी 18 से 25 साल एज होनी चाहिए और आपका 12th पास होना चाहिए बस। और हाइट में 157 गर्ल्स की हाइट, बॉयज़ की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार। एसएससी एमटीएस और हवलदार में आप लोगों एज 18 से 25 और 18 से 27 होती है। हाइट का जो भी कटअप क्राइटेरिया होता है वो फॉर्म में दिया होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th पास करके आप एसएससी सीएचएसएल के भी फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल में आपको क्लर्क की जॉब मिलती है, जो भी ऑफिस वगैरह में होती है। तो आप लोगों को वो भी बहुत ही अच्छी जॉब होती है और कहीं भी जॉब लग सकती है, सेंट्रल में है क्योंकि। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में आपको स्टेनो का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्लर्क की जॉब मिलती है, तो आपको स्टेनो का काम होता है। एज 18 से 27 साल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट की जॉब में कौन कौन सी जॉब होती है। तो स्टेट में आपकी पटवारी की जॉब होती है, या फिर बात कर लें जो भी हमारा पेट पीईटी पेट का एग्ज़ाम देने के बाद जो भी लेखपाल वगैरह की भर्ती आती है वो सब हमारी स्टेट के अंदर आती है। स्टेट में आप लोग लेखपाल बनते हैं, अपने जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वो सब हमारी स्टेट की जॉब होती हैं, उनमें आपको स्टेट के अंदर रहने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसीज़ या फिर रेलवे आरआरबी जो भी हमारी वैकेंसीज़ कंडक्ट कराती है, तो उसमें आप लोग कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो रेलवे के द्वारा सबसे पहला जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब एग्ज़ाम होने वाला हाल ही में, तो वो भी 12th के बाद ही आप भर सकते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का भी फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। आरआरबी टेक्निकल का फॉर्म होता है, वो भी आप लोग भर सकते हैं। और रेलवे के ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, वो भी 12th पास होने के बाद 18 से 25 एज होती है, भर सकते हैं आप लोग। और रेलवे के द्वारा एक और वैकेंसीज आती है रेलवे कांस्टेबल, उसमें भी आप लोग भर सकते हैं। एज 18 प्लस होती है, 18 से 25 साल, और 12th पास होती है। तो 12th पास आप लोग रेलवे के किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं, एनटीपीसी है, टेक्निकल है, या फिर रेलवे का जो फॉर्म आता है कांस्टेबल का आता है, ये सब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पुलिस के बारे में। तो पुलिस हम लोग, एक तो स्टेट की पुलिस होती है, एक तो सेंट्रल की पुलिस होती है। सेंट्रल की हमारी जो पुलिस है वो आप लोग भर सकते हैं फॉर्म। सेंट्रल की दिल्ली पुलिस की जॉब होती है, सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है। जो स्टेट की जॉब होती है वो यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हरियाणा, बिहार पुलिस, इन सब में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग किसी अदर स्टेट में भी भर सकते हैं और अपने स्टेट में भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अपने स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो आपकी जॉब आपके ही स्टेट में लगेगी। जैसे आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भर दिया, जो यूपी पुलिस के अभी आप लोगों ने वैकेंसी देखी होंगी, 60,000 जो वैकेंसीज आई थी, तो उनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो अब हम लोगों की बात चल रही कि 30,000 फिर से यूपी पुलिस के वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जिन लोगों का नहीं हुआ तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी में आप लोग फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। और बात करते हैं यूपी पुलिस के, एमपी पुलिस में भी फॉर्म भरते हैं, बिहार पुलिस में भरते हैं, तो आप लोग अदर स्टेट में भी फॉर्म भर सकते हैं। बस आप लोग अदर स्टेट में फॉर्म भरेंगे तो आप लोग जनरल कैटेगरी में आएंगे, अपनी कैटेगरी में नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस तो बेस्ट जॉब मानी जाती है। बेस्ट जॉब है दिल्ली पुलिस, जो भी हमारी सेंट्रल की जॉब है, सबसे बेस्ट जॉब दिल्ली पुलिस की है। उसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, अलाउंसेस बहुत अच्छे आप लोग को मिलते हैं। और जो आप लोग को 4 ईयर के अंदर ही आप लोगों को एक बार टूर मिलता है कहीं भी जाने का, ऑल ओवर इंडिया घूमने का, गवर्नमेंट की तरफ से 4 साल के अंदर ही। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आप लोग का एक फील्ड होता है जो आप लोगों का, वो उतना ही क्राइटेरिया रहता है कि आप लोगों को इतने ही एरिया में, लिमिटेड एरिया में जॉब करनी होती है। और दूसरी बात है कि आप लोगों को मेट्रो सिटी एरिया में रह के आप लोगों को जॉब करने का मौका मिलता है। तो दिल्ली पुलिस की बेस्ट जॉब है, जो कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक दिल्ली पुलिस की भी तैयारी नहीं शुरू की है तो प्लीज़ तैयारी शुरू करिएगा, मैं गाइडेंस करती रहूँगी। और अभी सितंबर में 2 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, अभी 5-6 महीने हैं, तो आप लोग दिल लगाकर तैयारी कीजिए। और अगर आप लोग को दिल्ली पुलिस की जॉब लेनी है तो मेहनत कीजिए और बेस्ट जॉब पाइए दिल्ली पुलिस की, जिसका भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी इस बार 2023 की वैकेंसी से सबको पता चल गया है कि दिल्ली पुलिस नाम की भी जॉब होती है। इससे पहले 2020 की जो भर्ती आती थी, 2020 से पहले हम लोग को किसी को पता नहीं होता था कि दिल्ली पुलिस की भी जॉब होती है, या फिर एसएससी इसका एग्ज़ाम देती है, कंडक्ट कराती है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये सब नहीं पता चल पाते थे हमें। अब आप लोग इतना, आप लोग खुश नसीब है कि आप लोगों को अब हर चीज़ की जानकारी होती रहती है। पहले जब मैं तैयारी करती थी तो नहीं पता चल पाता था, यूट्यूब के माध्यम से इतना नहीं था, नॉलेज नहीं हो पाता था। अब तो हर दूसरा व्यक्ति जानकारी दे रहा है कि दिल्ली पुलिस की या फिर हर एग्ज़ाम की, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया है कि आप लोग को पता चल रहा है कि किस एग्ज़ाम में क्या बेनिफिट है। तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट हम बात करें दिल्ली पुलिस में हाइट कितनी होती है। तो दिल्ली पुलिस में गर्ल्स की 157 सेंटीमीटर, बॉयज़ की 170 सेंटीमीटर हाइट होती है। और दिल्ली पुलिस में आप लोगों की जो फील्ड है वो जॉब लगती है, वो फील्ड एरिया में भी लगती है, स्पेशल ब्रांच ऑफिस में, जिसमें आपको करनी है उसमें आप जॉब कर सकते हैं आराम से। और सबसे बेस्ट जॉब है पूरे ऑल ओवर इंडिया की। तो फॉर्म आप लोग को पता है सितंबर में आने वाले हैं, तो आप लोग आराम से तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए, दिल्ली पुलिस में आइए। और जिसको मतलब स्टेट की जॉब लेनी है तो यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, फिर से तैयारी में लग जाइए। आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, किसी ना किसी जॉब की तैयारी करते रहिए। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, किसी की भी तैयारी करते रहिए। एमपी पुलिस का भी रिजल्ट आ चुका है, यूपी पुलिस का भी रिजल्ट आ चुका है, यूपी पुलिस की दूसरी भर्ती भी आने वाली है, और दिल्ली पुलिस का तो फॉर्म आने वाला है। अगर आपने किसी की भी अभी तक वैकेंसी नहीं देखी तो आप लोग 100% दिल्ली की तैयारी कीजिए, दिल्ली पुलिस की। आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। 2 सितंबर से फॉर्म आने वाले, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, बहुत सारा टाइम है आप लोग के पास, आप लोग फ्री माइंड है बिल्कुल, जिसकी चाहे उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर 12th पास करने के बाद आप लोग ने जॉब नहीं ली तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग ग्रेजुएशन करने लगेंगे, फिर अगर आप लोगों को इतना बेस नहीं बन पाएगा। अगर 12th से आप लोग तैयारी करने लगते हैं गवर्नमेंट जॉब की तो अच्छी बात होती है। नेक्स्ट, जिसकी फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन सही है वो क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, फिर वो जेई नीट वगैरह ये सब करेगा, बड़े एग्ज़ाम देगा। आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। आप लोग को एक फाइनेंशियल बनना है, अपनी कंडीशन को सही करना। जैसे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी तो मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करके आई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफेंस के बारे में। तो डिफेंस में भी आप लोग एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, ग्रुप किसी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेरी सिस्टर है, उसने एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था,
तो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, तो उसका सब कुछ क्लियर हो गया था, एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था, उसका मेडिकल में रह गया था। तो अभी वो देखो किस चीज़ का एग्ज़ाम देती है, वो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है। अगर उसका हो जाता है तो आपसे ज़रूर मिलाऊंगी। वैसे तो अब आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए दिल्ली पुलिस की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस में जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें क्या सिलेबस होगा। तो हमारा जनरल नॉलेज जो होता है 50 नंबर का आता है, कंप्यूटर 10 नंबर की, मैथ जो होती है 15 नंबर की और रीजनिंग 25 नंबर की। ये आपका सिलेबस होगा। बढ़िया से तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम हो जाएगा दिसंबर में। थैंक यू सो मच। तो यही मेरी जानकारी थी कि आप लोगों को सेंट्रल और स्टेट जिसमें आप लोग को जॉब लेनी है उस हिसाब से आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर रेलवे में जाना है तो रेलवे की तैयारी कीजिए, या फिर डिफेंस में जाना है तो एनडीए, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप जो भी वैकेंसीज आती है उनको देखिए। और आप लोग को बहुत सारी जानकारी दी है मैंने, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और अन्य लड़कियों को भी बारी पता चल सके कि हमारी जो भारत में वैकेंसी होती है कितने प्रकार की होती है, सेंट्रल और स्टेट में उनको फ़र्क पता चल के सके कि स्टेट में क्या बेनिफिट होता है और इस सेंट्रल में क्या बेनिफिट होता है। सेंट्रल में सबसे बेस्ट है दिल्ली पुलिस की। अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग तैयारी कीजिए, सितंबर से फॉर्म आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।